ये देश के करोड़ों दलितों की आवाज को दबा देना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट जी, आप इस गलतफहमी से निकल जाइए। झूठ बोलने का ठेका इस सरकार के पास है। झूठ हम लोग नहीं बोलते। एक छत्र झूठ इंडस्ट्री में एक छत्र इनका राज है कि हाथरस से लेकर उन्नाव तक सिर्फ दलित बच्चियों को ही निशाना बनाया जा रहा है। इस सरकार पूरे मंत्रिमंडल और सरकार मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मीडिया में खबरें चल रही हैं कि फेक न्यूज को स्प्रेड किया जा रहा है उदित राज जी के द्वारा। जो तथ्य हैं, उदित राज जी ने कल एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सावित्रीबाई फुले से बात की। सावित्रीबाई फुले ने बताया कि काफी जद्दोजहद के बाद उनको मिलने दिया गया और उन्होंने बताया कि घर वालों का आरोप है कि लड़की के साथ गलत काम हुआ है। बीबीसी की खबरें, उदित राज जी के ट्विटर हैंडल पर बीबीसी का एक वीडियो चल रहा है जिसमें पीड़िता की मां कह रही है कि हमारी बेटियों के साथ गलत काम हुआ है। उसके आधार पर जो है ये किया गया है, फैक्ट जो की है ट्वीट किया गया है। अब इसको लेकर ये उदित राज को डराना चाह रहे हैं। तो ये जो योगी जी हैं, इनको हम बता देना चाहते हैं कि उदित राज जी ने IRS की नौकरी छोड़ी है और दलित परिवार से आते हैं और पूरे जीवन इनका संघर्ष करते हुए बीता है, अम्बेडकरवादी आंदोलन का संघर्ष करते हुए। इस तरह छोटे मोटे FIR करके वो अगर सोच रहे हैं योगी जी कि उदित राज जी की आवाज दबा देंगे, इस देश के करोड़ों दलितों की आवाज है डॉक्टर उदित राज। उनकी आवाज को दबा करके ये देश के करोड़ों दलितों की आवाज को दबा देना चाहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट जी, आप इस गलतफहमी से निकल जाइए। और जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि एक प्राथमिकी दर्ज करने से, मुकदमा दर्ज करने से उदित राज जी चुप हो जाएंगे, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उदित राज जी जिस तरह से आज तक दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की आवाज उठाते रहे, उसी दम से उठाएंगे और उससे ज्यादा दम से उठाएंगे। क्योंकि उदित राज जी का पूरा जीवन परिचय संघर्ष का आप देख लीजिए, तो घास की तरह है। घास मरता थोड़ा ही है। तो जितने भी दलित एक्टिविस्ट हैं घास हैं, इनको आप दबा के मार देंगे क्या? नहीं, न उदित राज जी दबने वाले हैं, न दलितों की आवाज उठाना। जी, ऐसा कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो लोग बीजेपी अगेंस्ट के लोग हैं, जिसे आप सोशल एक्टिविस्ट भी कहते हैं, भाजपा के खिलाफ जो है फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है, उसमें उदित राज जी को भी शामिल किया गया। तो ये गलत है? ये पूरी तरह से गलत है और झूठ बोलने का ठेका तो इस सरकार के पास है। सरकार के पास है। झूठ बोलने का ठेका इस सरकार के पास है। झूठ हम लोग नहीं बोलते हैं। झूठ सोशल एक्टिविस्ट या डॉक्टर उदित राज जी झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ बोलने का प्रधानमंत्री जी से लेकर योगी तक और इनके तमाम मंत्री, झूठ बोलने का ठेका इन्होंने ले रखा है। एक छत्र झूठ इंडस्ट्री में एक छत्र इनका राज है। कल ये जो है किसी और को गिरफ्तार कर रहे थे, आज उदित राज जी पर FIR कर रहे हैं। असल में इनका पूरा एजेंडा है कि पूरे देश में जितने सच बोलने वाले लोग हैं, जितने न्याय पसंद लोग हैं, जो न्याय की बात करने वाले हैं, दलितों, पिछड़ों की बात करने वाले हैं, गरीबों की बात करने वाले हैं, उनकी आवाज को दबा देंगे। लेकिन डॉक्टर उदित राज जी की आवाज न दबी है आज तक। ये इतने सालों में 2 दशक में नहीं दबा पाए, एक FIR से आवाज दबा देंगे। वो देश के करोड़ों दलितों का चेहरा है, करोड़ों दलितों की, दलित आदिवासियों की आवाज है डॉक्टर उदित राज। और इनके डराने से अम्बेडकरवादी लोग इनके FIR से डरने वाले नहीं। सावित्रीबाई फुले से क्या बात हुई सर की फोन पे? सावित्रीबाई फुले से जो बात हुई थी, उन्होंने पूछा कि जो है कहाँ, वो उन्नाव जा रही थी। उन्होंने बताया कि जो है बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए हैं और घर वाले बता रहे हैं कि गलत काम हुआ है। यही बात हुई और यही ट्वीट भी है। बीबीसी की स्टोरी चल रही है वीडियो पर, यही फैक्ट है। फोन पे बात हुई उदित राज जी की उनके पीड़िता के पेरेंट्स से? नहीं, पीड़िता के परिजनों से बात नहीं, लेकिन पीड़िता के परिजनों का वीडियो बीबीसी हिंदी पर चल रहा है। वो उदित राज जी के ट्विटर हैंडल पर भी है। तो जो लोग FIR ऐसे ही मतलब किसी के ऊपर करे जा रहे हैं, सरकार प्रशासन को मजाक बना रखा है, पूरे देश के कानून व्यवस्था को मजाक बना रखा है, किसी के ऊपर भी FIR कर दे रहे हैं। FIR तो असल में इस सरकार के ऊपर होना चाहिए कि हाथरस से लेकर उन्नाव तक सिर्फ दलित बच्चियों को ही निशाना बनाया जा रहा है। इस सरकार पूरे मंत्रिमंडल और सरकार मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि दलित देना चाहिए। बिल्कुल, इस आप बनेंगे योगी, बिल्कुल आप बनेंगे, बिल्कुल हम लोग बनेंगे। और अब देश की जो आम आवाम जो जिनको दबाया गया है, अब वो लोग सरकार सत्ता में उनको आना चाहिए। नहीं, आप बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? अगर देश की जनता तो यही चाहती है, इनसे तो उब चुके हैं। तो जो लोग हैं जो न्याय की लड़ाई उन्नाव में लगातार, ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी घटना हो चुकी है उन्नाव में इस तरह की जो देखी जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर अन्य राज्य के मुख्यमंत्री भी इस पर चुप है। उदित राज बोलते हैं
उदित राज जी सामान्य नेता नहीं है। उदित राज जी देश का सबसे बड़ा दलित कर्मचारी, दलित पिछड़ा, दलित आदिवासी कर्मचारियों का एक आंदोलन चला रहे हैं देश में 2 दशक से ज्यादा समय से, और वो दलितों की आवाज है। आज कल जब हाथरस में जब घटना हुई थी वहां भी गए थे, उन्नाव की घटना हुई तो बोल रहे हैं, कौन बोलेगा? उदित राज जी देश के करोड़ों दलितों के दिल की धड़कन है, उनकी आवाज है, मुखर आवाज है, तो वो बोल रहे हैं। ये दबा देके, डरा देके ये नहीं चलने वाला है। किसानों का मसला हो या अन्य किसी पीड़ित या शोषित वंचितों का मसला हो, उसमें उदित राज जाते हैं। पहले किसानों में जाकर उनको जो आरोप लग रहा है कि उनको भड़काया गया, अब ये उन्नाव की जो घटना है जिसे आप कह रहे हैं कि पूरे देश में एक पूरा नेशनल इशू बनाया जा रहा है, हर जगह कहीं भी इस तरह का कार्यक्रम होता है तो उसमें शामिल होते हैं। अब प्रवृत्ति है कि न्याय के साथ खड़े होना है, सच की आवाज उठाना है। किसान न्याय के लिए लड़ रहे हैं, 3 काले कानून के वापसी के लिए लड़ रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं। हाथरस में जो है दलित बच्ची के साथ जो घटना हुई उसको न्याय के लिए गए थे, उन्नाव में जो घटना हुई उसके न्याय के लिए बोल रहे हैं, तो गलत कहाँ कर रहे हैं उदित राज जी? और अगर सच कहना और न्याय की आवाज उठाना उनके नजर में भड़काना है तो भड़काना ही सही। मानते हैं इस बात? अगर सच और न्याय की बात करना इनकी नजर में भड़काना है तो भड़काना ही सही। दोस्तों आपको बता दें कि 28 फरवरी को दलित पंचायत की जो है आगामी रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ा जो है प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के तमाम वो दलित और सोशल एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल जैसे तमाम लोग उसमें शामिल होंगे। क्या एक ये पूरे देश में जिस तरीके से भाजपा के खिलाफ माहौल बन रहा है, उसमें ये प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन करना, क्या लगता है कि आपको ये न्याय संगत है? तो ऐसा यही असल में क्या है कि आप देख लीजिए, लिटरल एंट्री का मुद्दा है कि आईएएस बना रहे हैं चोर दरवाजे से, चोर दरवाजे, निजीकरण करके। नहीं, चोर दरवाजे, बिल्कुल चोर दरवाजे से, बिना परीक्षा के अपने मन के लोगों को सीधे सचिव स्तर का। ये मोदी जी बना रहे हैं ना, मोदी और संघ। कौन बना? मोदी जी और संघ पिछले दिनों 10 लोगों को ये आईएएस बना चुके हैं और इस बार 30 लोगों को बना रहे हैं। तो लिटरल एंट्री के माध्यम से ये आईएएस का भी छोड़ देना, और ये सिर्फ दलित पिछड़े प्रभावित नहीं होंगे बल्कि देश के सामान्य वर्ग के बच्चे हैं वो भी प्रभावित होंगे। दूसरा जो सवाल है, ये किसान आंदोलन, ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अम्बेडकरवादी लोगों का दायित्व है कि संविधान बचाने की, किसानों की इस लड़ाई में हम शामिल हों। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी ने निर्णय किया कि इस किसान आंदोलन के पक्ष में, लिटरल एंट्री के खिलाफ और निजीकरण के खिलाफ एक देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 28 फरवरी को दलित पंचायत का आयोजन किया जाएगा। 28 फरवरी क्या होगा इससे बताएंगे? पूरे देश, ये जो पूरे देश में जो फांसीवादी सरकार ने जो माहौल बना रखा है, जो पूरे देश में संविधान और लोकतंत्र को जिस तरह से इन्होंने खतरे में ला दिया है, उस स्थिति में इस आवाज को, इसको एक मंच देना बहुत जरूरी हो गया। इसलिए यह दलित पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।